दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन में। पिछले वीडियो में हमने एक्सेल के होम टैब के नॉर्मल बेसिक नॉलेज जो दिया था या जानकारी जो दी थी, आज हम उसके बारे में और उसको यूज करके देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एम एस एक्सेल को सबसे पहले हम एम एस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ फुल स्क्रीन ले लेते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट वर्कबुक ले लेते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में हमने क्लिपबोर्ड फॉन्ट को एक नॉर्मल बेसिक जानकारी के रूप में बताया था, तो आज हम इसका यूज करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम एक नॉर्मल एक जैसे कि ये जो हमारा सेल्स होता है, ये सेल्स मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि कैसे कैसे इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जब रो और कॉलम आपस में दो कटान बिंदु करते हैं तो वहां एक सेल का निर्माण करते हैं। ठीक, तो अभी हम बात करने वाले हैं, जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, तो इस टाइप में हम एक वीक का एक डेटा ले लेते हैं वापस। ठीक है, तो जैसे यहाँ हम इसको हम कॉपी कर रहे हैं, तो इसके लिए हम कॉपी वाले ऑप्शन में जाएंगे, क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन में कॉपी। और जैसे यहाँ किसी पर पेस्ट करना है, हमको यहाँ पर जैसे पेस्ट करना है, तो ये पेस्ट वाले ऑप्शन में हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप में। अब देखिए, ये जो हमारा वेडनेसडे का जो स्पेलिंग है वो दूसरे सेल में आ रहा है, तो अगर उसको ठीक कर रहे हैं तो सिंपली हम इसको ऐसे हटा भी सकते हैं, और नहीं तो फिर इसको अगर हम यहाँ लेगा बी वाले जो सेल है ऊपर में कॉलम वाले, वहां हम डबल क्लिक करके करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या है अपने सेप में ले लेगा। ठीक है, इस टाइप में। उसके बाद जैसे आता है ये हमारा कट का ऑप्शन आता है। अगर हम किसी भी चीज को कट करना चाहें तो वो हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप में। उसके बाद जो हमारा है ये हमारा फॉर्मेटिंग के रूप में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जैसे इसको हम ये हो गया फॉर्मेटिंग। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसको हम डबल क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप में। इसको भी बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखने में आसानी हो, और इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सेल्स का सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पास हमने क्लिपबोर्ड का 3 ऑप्शन देखा है, या तो कॉपी हो गया, कट हो गया और पेस्ट हो गया। फॉर्मेटिंग का भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी क्लिप कैलिब्री, यहाँ पर हम लैंग्वेजेस को देख सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास फॉन्ट में लैंग्वेजेस है, स्टाइल्स बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ लैंग्वेजेस, जिस भी लैंग्वेज में लिखना है हम उसको यूज कर सकते हैं। बोर्ड में हम बोर्ड कर सकते हैं, इटैलिक में इटैलिक कर सकते हैं, जिसमें लेटर जो है हमें थोड़ा तिरछा दिखता है। अंडरलाइन में हम अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, बॉर्डर वाले ऑप्शन में हम जाएंगे, जैसे ऑल बॉर्डर करेंगे तो यहाँ पास हमें एक बॉर्डर शो होकर आ जाता है। अगर इसमें कलरफुल करना चाहें तो यहाँ हम कलरफुल कर सकते हैं, इस टाइप में। ठीक है, लेटर की बात करें तो अगर रेड में लिखना चाहें तो लेटर रेड में भी हो जाएगा, इस टाइप में। ये जो है रेड में हो गया। ठीक है, ये यहां तक हो गया। ये हमारा इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, तो ये चीज हमने समझ लिया फॉन्ट में। अब देखिए फॉर्मेटिंग का मैं बताता हूं। फॉर्मेटिंग में हम जैसे इसको सिलेक्ट किए हैं, है ना, इसको सिलेक्ट किए हैं, और फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि सेम फॉर्मेट में डिनोट करना। अगर मैं इस चीज को इसको सिलेक्ट करके ऐसे सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन को चूज किया हूं तो सेम फॉर्मेट बेस में ये क्या हो जाएगा, शो होने लगेगा। ठीक है, अगर वही चीज लिखे हैं तो जिस भी फॉर्मेट में अगर करना है और जिस चीज को सिलेक्ट किए हैं उसी फॉर्मेट में अगर करना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सेम फॉर्मेटिंग वाले यूज ऑप्शन में जाकर क्या करें, फॉर्मेटिंग पेंटर में क्या कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। उसके बाद जाता है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में हमें एक्सेल में 6 अलाइनमेंट मिलते हैं, और वर्ड में हमें 4 अलाइनमेंट मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप टॉप वाला अलाइनमेंट आता है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं।
इसको सेल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप में ये वाला है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये भी हमारा क्या है, बॉटम अलाइनमेंट में है। अगर मैं इसको करूँ तो ये हमारा हो जाता है मिडिल अलाइनमेंट, और ये हमारा हो जाता है टॉप अलाइनमेंट। अगर इसको करूंगा तो ये हमारा बॉटम, मिडिल और टॉप। ठीक है, उसके बाद जो हमारा रहता है लेफ्ट अलाइनमेंट, जो भी लेफ्ट में ही है, और ये सेंटर अलाइनमेंट सेंटर में आ जाएगा, और ये हमारा राइट अलाइनमेंट हो जाता है। तो अलाइनमेंट का हम कभी भी यूज करेंगे तो हमें 6 टाइप में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो हमें आता है, यहाँ हमें एक अलाइनमेंट जो मिलता है वो डिक्रीज इंडेंट का है। ठीक है, और यहाँ हमें इंक्रीज इंडेंट का। अगर डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो हमें ये जो है संडे इस टाइप में हमें साइड में खिसका के देगा। ठीक है, इस साइड और इस साइड, ये समझ आ गया। उसके बाद जो हमारा आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में है जो भी रोटेशन में हम लिखना चाहें, जो भी स्टाइल में लिखना चाहें, उस टाइप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं और बड़ा कर देता हूं, इस टाइप में। और फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, अगर हम किसी भी चीज को जैसे अपने हिसाब से करना चाहें तो वो हम इस टाइप में हम कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप में। ये समझ आ गया, तो क्लिपबोर्ड समझ आ गया, फॉन्ट समझ आ गया और अलाइनमेंट समझ आ गया। इसके बाद जो हमारा रहता है व्रॉप टेक्स्ट। व्रॉप टेक्स्ट जो हमारा रहता है, अगर कोई भी वर्ड एक सेल्स में नहीं आता है तब हम एक सेल्स में लाने के लिए व्रॉप टेक्स्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं, ये वाला जो है हमारा, जैसे ये एक सेल में नहीं आ रहा है वेडनेसडे वाला, तो मैं व्रॉप इसको करूंगा तो क्या हो गया, वेडनेसडे हमारा ये है एक सेल में आ गया। ठीक है, इस टाइप में। अगर मैं यहां से भी कर सकता था, लेकिन ये हमारा जो एक ही सेल्स में लाना है तो वो अपने आप सेल्स का जो साइज है वो बड़ा कर सकता है, और वर्ड को है वो अपने एक ही सेल में कवर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है मर्ज सेल एंड सेंटर। तो मर्ज सेल्स में जैसे किसी भी दो सेल्स को अगर मैं लेके चलता हूं, ये दोनों को, और मैं दोनों को मर्ज कर देता हूं तो वो एक ही सेल्स बन के आ जाता है। तो मर्ज सेल का यूज हम करते हैं तब जब सेल्स को आपस में मर्ज करना होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबरिंग, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग एंड एडोब को कवर करेंगे। इसी टाइप में वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।